इसको बनाएंगे इम्पैक्ट प्लेयर भी है क्या? और उम्मीद करता हूँ हाइपर कैच अभी नहीं है, चिल्सी ने अभी को एंटिसिपेट कर लिया है, बट अगर लॉन्ग रेंज आते हैं जब आएगा तब देखी जाएगी। जब आएगा तब मुझे बनाएंगे इम्पैक्ट प्लेयर, मुझे पता है, मुझे मेरी टीम का पता है ब्रो। वो मुझे बोलेंगे खेल इम्पैक्ट प्लेयर बन ब्रो, बता रहा हूँ देखना तुम। राजेश सिचुएशन से बच हाइड्रो नॉक किया, थोड़ा सा मुश्किल नॉक किया, डब्लू दो लोग हो चुके हैं, बढ़िया पोजीशन, एक फिनिश कर दिया, बढ़िया डब्लू गए हैं। इस खिलाड़ी को मजबूर किया जा रहा है, वो जो कंफर्ट जोन आता है वो आया। ओह भाई सॉम नाइस यार, गजब आया है डब्लू यार सॉम बढ़िया मारा ब्रो, था बट वो भी कनेक्शन बना। एक और फिनिश कर दिया डब्लू, 4 पॉइंट आ गए चैट, 4 पॉइंट आ गए चैट, हल्के में 4 पॉइंट आ गए अपने पे। दो खिलाड़ी गए तरीके और ग्लैडिएटर्स वो इस सिचुएशन में एक नई टीम के ऊपर वो पुश करने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक्विनॉक्स फाइट हो रही इनकी, कल का दिन काफी मिक्स था, कुछ बढ़िया गेम्स भी गए और कहीं पर एक नंबर हाइड्रो डब्लू फिनिशेस वाला गेम भी बढ़िया डब्लू 6 पॉइंट हो गए। एक्सपार्क के ऊपर वो फिनिश करते बट ब्रो उनको पता है अभी मैं टीम कर रहा हूँ, उनको पता है ये अच्छा खेलेंगे मेरे लिए। एक नंबर हाइड्रो डब्लू फिनिशेस वाला गेम भी बढ़िया डब्लू 6 पॉइंट हो गए। एक्सपार्क के ऊपर वो फिनिश करते बट ब्रो उनको पता है अभी मैं टीम कर रहा हूँ, उनको पता है ये अच्छा खेलेंगे मेरे लिए। देखना तुम, जाते जाते बता रहा हूँ तुमको, नॉक जरूर करा था बट एक नंबर डब्लू 10 पॉइंट हो गए। वेरॉन को तो गेम से बाहर निकालेंगे, 10 पॉइंट हो गए ना, 5 करने में ये टीम 10 हो गए। सक्षम होने वाली कोच से वेरीफाई करता हूँ यार मैं बार बार, बता रही है। वही थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि एपेक्स गेमिंग और बिहारी ब्रो आराम से, तो रैपिड कियोस्क के साथ भी वो छोटी मोटी नोक जोक चलती जा रही है, बट जस्टिन उनको आवाज आ चुकी है आसपास गाड़ी की। रुक जाओ बढ़िया जॉनथन एंड टोनी भाई, अरे यार हेडरी सामने वाले हेडरी, ओह एक एचपी बच गया, हेडरी बच गया। जस्टिन के सामने डब्ल्यू एचपी गवा ली है, वो हील अप करने का इंतजार जरूर करना चाहिए। एपेक्स गला बहुत अजीब लग रहा है आज मेरे को अपना, रिफ्लेक्स हैज बीन एक्टिव की फाइट पोजीशन करती है और कैसे चिकन डिनर कन्वर्ट करती है, बट जहां पे एपेक्स गेमिंग आई है वहां पे ऑलरेडी नेबुला मौजूद है। हां फंस गए पीछे, क्रेटोस ने बना दिया। इस खिलाड़ी को कुछ बड़ा करना पड़ेगा, जबकि खिलाड़ियों ने तो ऑलरेडी एपेक्स गेमिंग के खिलाड़ियों के ऊपर एक बढ़िया पुश डाल दिया और आदि जेली ऑफ गार्ड पकड़े जरूर जाएंगे और उससे पहले ही जेली को नॉक कर दिया है। ये जो उन्होंने पिट स्टॉप ढूंढा था ना, एवरेज पॉइंट तो निकाल ही दिए हम लोगों ने, उसका इशू नहीं है, हेल्पफुल नहीं प्रूव हुआ है को। अरे यार वंडर उन्होंने स्पॉट किया है या नहीं किया है, लेकिन ये बहुत बड़ी पोपट हो गया चैट टीएजी की तरफ से, वो गाड़ी फ्लिप हुई और उसी के साथ टीएजी का नाइस ट्राई एग्जिट इज एंटी कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीटली ऑन दिस होता रहता है ये सब। टीम थोड़ी एचपी चिप अवे करी थी एम बॉट की, एंड व्हाट वाज ही डूइंग। आपको पुश किया जा रहा है, आपको फुटस्टेप्स आए होंगे, बट कंप्लीटली ऑफ गार्ड एम बॉट भी पकड़े गए। और इन सब चीजों के बीच में टैग और आरटीएक्स के बीच में भी स्कर्मिश होती हुई 1 for 2 नॉक्स ट्रेड हुए हैं इस टाइम पे। हर्ष नेड उन्होंने ऊपर फेंका जरूर, निंजा का भी एक आया, लेकिन दोनों कोई कनेक्शन नहीं ढूंढेंगे। मॉली बीइंग सेंट आउट एज वेल, कंफर्मेशन फ्लो होते हुए, और एक और खिलाड़ी पेन इस बार घुटनों पे आ चुके हैं। इट्स ऑल डाउन टू जस्ट वन। निंजा खड़े हैं ऊपर, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। हर्ष इजीली वो फिनिश क्लेम करते हुए पहली फाइट 16 पॉइंट्स लेके निकल गए आगे। जी बिल्कुल, आई थिंक काफी बेहतरीन स्टार्ट। प्रेडिक्शंस खासतौर से कट ऑफ के मामले में आई थिंक इम्पॉसिबल है प्रेडिक्ट करना, खासतौर से फिनिश कार्ड भी है, पावर जोन भी है, उसकी वजह से काफी उतार चढ़ाव चलते रहेगा। बट फिलहाल जेली को गाड़ी से उतारने की कोशिश 7 गॉड की, वो नाकामयाब रहेंगे। हाइड्रो उन्होंने आई बिलीव एक नॉक निकाला, बट ही गेट्स रेडेड आउट। जॉनथन मोक्स को शट डाउन करने में कामयाब। ये बहुत ही बैक एंड फोर्थ फाइट इन दोनों टीम्स के बीच में। आई थिंक 2 वर्सेस 2 की अब ये लड़ाई, माय अपॉलजीज, 2 वर्सेस 3। 7 गॉड्स के पास अभी अपर हैंड है इस फाइट के अंदर। जॉनथन और जेली बचे हैं इस बार लास्ट मैच के अंदर। आई थिंक इट वाज हाइड्रो एंड हर्ष हु वर स्टिल अलाइव, बट 7 गॉड्स अब इनकी हंट शुरू हो चुकी है, पुश करने की कोशिश। हर्ष इज स्टिल देयर। I mean, it's just क्या चल रहा है? रुके हुए हैं इस टाइम पे दोनों के दोनों प्लेयर्स, एंड स्मोक के अंदर क्या बढ़िया नेड आया। थोड़ा अलाइव रहना, एक नॉक ऑलरेडी दोबारा निकाल लिया, लेकिन इनके बीच में रैपिड केओस के प्लेयर्स भी आते हुए थर्ड पार्टी करने के लिए इस फाइट को आप इस फ्रेम में देख भी सकते हो उन सबको। द क्वेश्चन इज, डू दे वांट टू स्टे एंड फाइट? क्या वो चाहेंगे ये फिनिशेस निकालना? और आंसर है उसका बिल्कुल यस। आगे की तरफ ध्रुव आते हुए रेक्स बॉय वो बाहर की तरफ अपनी गाड़ी में जितना बचने की कोशिश जरूर करेंगे। जेली उनसे भी डील कर लिया इस टाइम पे ध्रुव ने, तो टैग इफ आई एम नॉट रॉन्ग पूरी एलिमिनेट होती हुई। एक भी खिलाड़ी नहीं बचा है उनका। 3 7 गॉड्स ने निकाले। एक ले पाने में मुश्किल तो रहेगी, लेकिन टाइमली एंट्री लेने की कोशिश और जितनी तेजी से आए थे उतनी तेजी से इनको वापस लॉबी में भेजा जाएगा। K9 Esports इस गेम से आई बिलीव एलिमिनेट हो। और यहाँ पे एपेक्स ने स्टैमिन करा है रेमनेंट एक्सपार्क पर जी, और व्हाट वी कैन सी फ्रॉम हियर कि भाई रेमनेंट एक्सपार्क ने भी प्लेयर गवा दिए हैं।
पेन एंड निंजा ऑलरेडी कैजुअलिटी बन चुके हैं, ट्रेस प्रोटॉन बचे हैं, प्रोटॉन के बाद 2 फिनिशेस और सामने एपेक्स बिल्कुल तैयार। एपेक्स के जेली नॉक है, रिवाइवल भी प्रायोरिटी रहेगी, बट उससे पहले रेवनेंट एक्सपार्क के खिलाड़ियों के साथ भिड़ना जरूरी है। वो ग्रेनेड जरूर लॉन्च किया हाइड्रो ने, वो कनेक्शन भी बनाएगा, थोड़ा सा स्प्लैश डैमेज, बट टाइमली ट्रेस ने रिवर्ट कर वो पूरे ग्रेनेड का डैमेज डॉज कर लिया। अब ये ओके देन ट्रेस का डैमेज, सिचुएशन थोड़ी देर के लिए काफी ज्यादा पेचीदा हुई है जेली और हाइड्रो के लिए, बट गेस व्हाट, प्रोटोन का एक और बढ़िया डैमेज आया है यहाँ पर। और रेवनेंट एक्सपार्क दम पूरा लगा रही है, बट वो रीसेट करने में थोड़ा सा कमजोर, और अब तो रोटेशन के अंदर बाकी खिलाड़ी भी आ चुके हैं, आसान होने वाला नहीं है यहाँ पे रेवनेंट एक्सपार्क के लिए रीसेट करना, बट हाइड्रो उनको रिवाइवल मिला है यहाँ पर। जेली मीनवाइल वो पूरा एक थर्ड पार्टी देकर इंतजार कर रहे हैं कि अगर कोई पुश करता है तो सपोर्ट कर पाए, और इसी बीच में यूएमटी से प्रोटोन को स्पॉट करा और किया गेम से बाहर, और देखते देखते ट्रेस भी एलिमिनेट हो गए। रेवनेंट एक्सपार्क फायदा उठा ही रहे थे पावर जोन का, बट ज्यादा देर पर अपना इस मैप में मुश्किल रहा, और ओपन के अंदर एक और फाइट हमारे सामने, इट्स 7 गॉड्स वर्सेस नेबुला ई-स्पोर्ट्स। किया मैन एडवांटेज, हर मैच से हमारा फाइट हो सकता है, क्या मूव इन करते हुए नजर आएंगे। I don't believe कि हर मैच फाइट हो सकता है। किसी ना किसी तरह ये 1v2 क्लच इनको निकालना पड़ेगा, ओपोनेंट को पीठ दिखाई, और ये बहुत बड़ी गलती। हर मैच फाइट हो सकता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्वाड वाइप। जॉनी आई थिंक सिचुएशन में बदलाव आएगा और खूबसूरत गेम प्ले बाहर निकल के आएगा। 7 गॉड्स की ये भाईचारा नहीं मारती कंप्लीट नहीं हो पाएगी, कंपाउंड पे पहुंचे ही थे इंस्टेंटली, निंजा नॉक और फिनिश होते हुए मोक्ष थोड़ा सा कवर अपने लिए पाने में कामयाब रहे हैं, बट फायर आई डोंट थिंक मिथ के पास है, बट अगर ग्लैडिएटर्स ने इफ दे हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ वेयर ही इज, तो शायद ग्लैडिएटर्स कोशिश करे कि चलिए अगर 3 भी हमने खत्म कर रहे हैं तो चौथे को भी हम ही निपटाएंगे। अगर उन्हें पोजीशन पता होगी तभी हो सकता है, क्योंकि जूसी अपनी टीम से थोड़ा सा जरूर दूर है, प्लस कोई हार्ड शिफ्ट आता है इस टीम के पास, तभी जाकर ये अपनी पोजीशन से ज्यादा देर होल्ड रहेंगे। बट अब तो आइकू सोल भी हर एक फाइट के अंदर पूरा हिस्सा लेते हुए दिख रही है, बट इस सिचुएशन में काफी ओपन के अंदर फाइट, नकुल ने स्टे डाउन किया हाइड्रो को, टैग और आइकू सोल के बीच में ये फाइट काफी जल्दी और भड़क होने वाली है, बट गॉब्लिन नकुल लेजेंड इनको पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा कि सामने वालों की पोजीशनिंग क्या है, कैसे एक्टिव करना है, ये इनको समझना पड़ेगा। बट इसी बीच पे ग्रेनेड कनेक्शन जरूर बनता है यहाँ पर, और टैग एक एक करके अपने खिलाड़ी का पास सकती है, जो ओपन में जा रहे हैं मल्टीपल टीम टारगेट जरूर करेंगे, बट हर्ष उस धुएं की चादर से पूरा उनका विजन है जो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। बट गॉब्लिन ये यहाँ पे ओपन में पकड़े गए, और एक एक करके अब तो आइकू सोल अपने खिलाड़ी का मारी है। जॉनी जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं जा रही है फाइट टीम सोल के लिए, और टीएजी जिस मोमेंटम को कल पकड़ा था आज भी उसी तेजी के साथ, उसी गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये एलिमिनेशंस निकालने में कामयाब, 3 खिलाड़ी अभी भी जीवित, बट वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स ये थर्ड पार्टी काफी तेजी से आया है, एमबॉट के पास एंगल भी काफी अच्छा है, यहां से एक सेकंड नॉक देखने को मिल सकता है टीएजी की तरफ से। इज इट गोना बी जेली? आई थिंक एक रिवर्स किया लगा है एमबॉट पे, क्या बिकॉज़ अगर एमबॉट चाहते हैं ना वहां पे एक खिलाड़ी नॉकटन को मतलब फाइट करने से पहले आई थिंक एमबॉट ने काफी जग दिखाई है, मतलब वो डर था उसके अंदर मेरी गेम खराब होने का, बट आपके पास मौका था, आपने फायदा नहीं उठाया, ये टीम अपना मौका नहीं छोड़ती है। जेली एक अच्छा एंगल ढूंढा जरूर और अपनी एयूजी से एमबॉट को ही गेम से बाहर निकाला। अब स्लैमन कितना भी कर लीजिए आसान होने वाला नहीं है, बिकॉज़ बाकी तरफ से दूसरी टीम मौजूद है जो वो आपको ऑफ एंगल से परेशान जरूर करने वाली है। आई थिंक यही वो झिझक का विषय था बाय द वे कि मिथ के खिलाड़ी पीछे बैठे थे तो कोशिश थी फॉल बैक करे, बट अब बिल्कुल सैंडविच होके यहाँ पे वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स हमें खत्म होते हुए नजर आएगी। एंड एपेक्स गेमिंग आई थिंक इस टीम ने बहुत अच्छी बीजीएमआई खेली है इन द लास्ट फ्यू डेज, स्पेसिफिकली Bro, it's cooking, bro. में जब से मैं आके देख Bro, it's cooking, bro. अब देखिए ना कोई फिनिश का Cooking, bro. फंडामेंटल्स पे खेल रहे हैं, 10 एलिमिनेशंस इन द टॉप 5। दिस इज व्हाट वी कंसीडर्ड अ वेरी गुड मैच। हाइपर कैट्स उनसे कैसे डील किया जाएगा, काफी ज्यादा मुश्किल रहेगी ये रोटेशन। आईजीएल जेली सबसे पहली कैजुअलिटी नॉक निकाला था रैपिड केओस के फ्रैगर ने, लेकिन फिनिश चुराते हुए नजर आएंगे मिथ के प्लेयर्स। इससे ज्यादा बुरा कुछ हो नहीं सकता, बिकॉज़ वो रैपिड केओस को जरूरत है उन फिनिशेस की, जगह बना चुकी है। ये मुझे बाउंड्री की कितनी रुआक लग रही है जिनसे उम्मीदें किसी को नहीं थी, बट परफॉर्मेंस से सबका मुझे अरे यार पता डब्बा डालने आता नहीं, अभी रुकता थोड़ा पेशेंस दिखाता ना, ट्राई अच्छा किया, ये थोड़ा भी पेशेंस दिखाता ना चैट, फ्रैगर ने भी एक अच्छा एंगल, ये थोड़ा पेशेंस दिखाता ना अभी, इसी के साथ लेजिट थोड़ा पेशेंस दिखाता ना अभी चैट हो जाता भाई इसका। एलिमिनेट हुई और ढेर सारे पॉइंट्स इन्होंने जरूर कमाए हैं यहाँ पे। जो गेम थी थोड़ा पेशेंस एंटी भाई खराब करके चले गए। बढ़िया लेजिट मीटिंग होता होगा ना बैकरूम मतलब टीम के साथ, बढ़िया के साथ सोमराज ने बोल दिया कि भाई बंद करो ये
ढोंग प्लेसमेंट का ये मास्टर सीरीज है। यहाँ पे फिनिश कार्ड और पावर जोन बहुत बढ़िया। हम फिनिशेस का काउंटर बढ़ाकर टाइम करेंगे। देखिए ना, एक दिन में उन्होंने बॉटम से लेकर सीधा टॉप 6-7 के अंदर जगह बनाई है। 150 अंक के साथ बैठे हैं, खूबसूरत कमबैक करके दिखाया। बट ये देख के मैं थोड़ा सा हैरान हूँ, एपेक्स गेमिंग अभी तक एक भी फिनिश दर्ज नहीं करा पाई है। बट जैसे बात ही करी हर्ष ने, तो एक खूबसूरत ग्रेनेड टिका दिया हाइपर कैच के ऊपर। तो बोनी होगी ये, लीजिए यही चाहिए था आपको हाइपर कैच उनके लिए। लेकिन परेशानी K9 बाहर से आके पनिश कर दिया और ये थर्ड पार्टी इसके अंदर पकड़े गए। ईजी के लिए भी परेशानी बढ़ती हुई। हर्ष वो भी नॉक हुए जरूर थे। एक परफेक्ट स्टोरी लाइन होगी। क्या मैसेज आया रुको? इस टीम ने लीग वीक 2 की इतनी बढ़िया शुरुआत करी थी, आखिरी दिन आते आते वो परफॉर्मेंस के अंदर ऐसा क्या डिप आया कि अब मैं तो उसको समझा दूसरी टीम को कौन किसको हेट दे रहा है, क्या चल रहा है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं भाइयों। जवाब ही नहीं कोई देने। अब अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करो, सिंपल सी बात है। करा था उसके बाद से मोमेंटम। अब देखो, टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे क्वांटम वर्सेस टैग की फाइट है। वर्सेस टैग की फाइट है। जैसे कि आपने कहा उससे परेशानी है प्रोटॉन। और तुमको पता है मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है? तुमको पता है ये दोनों टीम में से मैं किसको सपोर्ट करूंगा अगर यहाँ पर फाइट हो रही है तो? आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। आपके पर्सपेक्टिव से क्वांटम वर्सेस टैग की फाइट हुई तो मैं किसको सपोर्ट करूंगा ये बताओ। मैं भी जानना चाहता हूँ आप क्या सोच रहे हो, क्या आप एक्चुअल में मेरे को जानते हो नहीं जानते? स्काउट को ज्यादा दिक्कत नहीं होने। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप ही बताओ। तो स्काउट आप सोल बोलते शांत हो जाओ, कुछ भी किसी के बारे में मत बोल, खत्म करिए बात को। वो मेरे चैट में मेरे को आज तक जमीन भाई ने ऐसा उल्टा पुल्टा करते हुए देखा नहीं है। मैं ऐसे भरोसा नहीं कर सकता। वो कनेक्शन, वो कंफर्मेशन नहीं आएगा और इस पूरे सिनेरियो में प्रोटॉन क्या कुछ और कर पाएंगे? अंधाधुन शॉटगन जरूर चलाई, बट हर बार वो एक सिंपल मजाकिर करा कर देता है। अगर प्रोटॉन यही मैं बोल रहा था तो जमीन आसमान अलग हो जाती। अगर सोल वर्सेस टैग की फाइट होगी तो ऑफ कोर्स हम गोना गो विद सोल। लेकिन अगर उसके पीछे अगर किसकी टीम टू टीम भी डिपेंड करता है, 8 बिट वर्सेस टैग की फाइट होगी तो मैं ऑफ कोर्स 8 बिट को सपोर्ट काफी करूंगा। जल्दी वो रिवाइवल भी चालू हो फिर कोई फाइट होगी तो फिर मैं अपने एक्स टीममेट्स पे जाता हूं। सिंपल है, इट्स अ सिंपल लॉजिक। इस समय पर अजी वर्सेस 8 बिट साथ हो जाओ भाई। पॉइंट्स चाहिए 180 लोग किसी और से बात करो। आसानी से तो नहीं झुकने वाले। 8 बिट वर्सेस टैग हो रहा है। इस सिचुएशन के अंदर कॉन्स्टेंट चौकन्ना रहना पड़ेगा, बट टाइनी हर्ष का ही फॉलो अप आया है। हम जस्ट वेटिंग वो सीज फायर कब हटेगा। और स्काउट को प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है अभी। स्काउट का पूरा हाथ बैठ ही नहीं रहा है। आपके दूसरे कोने में गोल गोल की हर्ष को नॉक करेंगे और मुझे लगता नहीं कि ज्यादा देर बच पाएंगे, बट हाइड्रो की दाद देना चाहूंगा। आईक्यू 8 बिट के कंपाउंड में घुसे, सारंग जैसे खिलाड़ी 8 बिट को प्रैक्टिस की जरूरत है। ऑफ करा, अपर हैंड हो गया 8 बिट का कंफर्म करके सेफ्टी पे भी आ चुके हैं। जूसी का जूस निकल जाएगा लास्ट में, अगर स्किप मर गया जूसी का जूस निकल जाएगा। जज्बात जूसी का जूस निकल गया। जूसी एक नॉक कर दे मैं मान जाऊं। जूसी एक नॉक कर दे मैं मान जाऊं। तू एक नॉक कर दे मैं मान जाऊं। फिर से चालू कर दिया है। किस्तों में आएंगे तो किस्तों में ही जाएंगे। क्राट ये जी जहां पर एक शुभ बचा है ना, रुको अभी एक करके अपने वो फिनिशेस देते हुए। लीजिए जूसी वो भी नॉक अनफिनिश। इकलौता बचा ये स्टार शुभ। ग्रेनेड बहुत इंपैक्टफुल, डैमेज अच्छा खासा। स्विच करा अपनी पोजीशन को, चारों तरफ से घेर लिया जा चुका है इस खिलाड़ी को। एक अच्छा ग्रेनेड, एक अच्छा शॉट, एक अच्छी ओपनिंग, कुछ कर ही नहीं सकता, पिन कर दिया उसको। गैप जेली डैमेज दिया, लेकिन जोनाथन उन्होंने उस फिनिश को कंप्लीट करा। 7 फिनिश। और याद रखिए टीएजी और इन सबके बीच में K9 उन्होंने भी फायदा उठाया है। रैपिड क्योस वर्सेस टीएजी उनकी भी फाइट होती है। स्पिरिट को पता चला उस दिन मैं बहुत कुछ एक्शन ले लेता हूँ। सोल बोलते सिंपल बात है, मेरे को पता नहीं चला अभी तक। जरूर ग्रेनेड के मेरे को जो पता है उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैं कर रहा हूँ। अब मैं ना तेरे को इंस्टेंटली फिनिश जॉब अच्छे से जानता हूँ, लेकिन इनको मैं थोड़ा इन दोनों को नहीं, एक को जानता हूँ मैं। नोआ का तो मेरे को पता नहीं, तो मैं किसी के बात पे डायरेक्टली भरोसा नहीं कर सकता। आपके पास अरे वो कहाँ जा रहा है? पड़ेंगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर बनाया जाए, लेकिन आइरिस स्मिथ स्प्रे काफी अच्छा। टीएजी इन सबके बीच में एलिमिनेशन फेस करती हुई। कंफर्मेशन हमारे सामने और ग्लैडिएटर्स थोड़ी देर में हमारे सामने। जी हाँ, आईक्यू सोल के सिर्फ जोकर बचे और कितनी देर तक बच पाएंगे? K9 लड़ रही थी यहाँ पर रैपिड क्योस के अगेंस्ट, लेकिन टीएजी बिल्कुल मेहमान। बिल्कुल पावर जोन का फायदा टीएजी उन्होंने भी वो फिनिश कार्ड का इस्तेमाल करा है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स बटोरने हैं 200 टोटल। ये मैच तीनों बहुत जल्दी खत्म हो गया। डैमेज अच्छा, लेकिन ये नेड शायद फ्रैगर को नॉक करा जा सकता है इससे। जेली ओपनिंग थिंग्स अप, बट हर्ष के खुद के खिलाड़ी नॉक हो चुके हैं, लेकिन बहुत अच्छा रिटेलिएशन हाइड्रो द्वारा। अच्छा इस टाइम पे ये प्ले आ रहा है थर्ड पार्टी का और दो खिलाड़ी बिल्कुल सामने से निकले। अच्छा स्टेप बैक का टॉरस को तरफ पकड़े जाते हैं, लेकिन फ्लैश अभी भी खड़े हुए हैं, ज्यादा देर तक नहीं। टॉरस ने दूसरे से एक नॉक जरूर निकाला, तो टैग भी रिसीविंग एंड पे है इस पूरे एग्रेशन के। स्ट्रेंजर टॉरस के साथ मिलके बचे हुए हैं। इस टाइम देखना पड़ेगा जेली कितनी देर से अपनी टीम को जिंदा रख सकते हैं, क्या वो एक पिक निकाल सकते हैं? पूरी गोली खत्म।